अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद व्यूवर्स। आज सिंधी एम्ब्रॉयडरी के एक बिल्कुल न्यू डिज़ाइन के साथ हाज़िर हुए हैं। तो ये न्यू डिज़ाइन भी आज हम बहुत अच्छे से सीख लेंगे। बहुत इजी है और जो शुरू से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चलिए, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कहीं भी किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट लेना है, तो हम किसी भी एक कॉर्नर से जो है वो स्टार्ट ले लेते हैं। तो हम इस कॉर्नर से स्टार्ट लेते हैं इस तरह से, ये देखिए। और ये जो थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऊन है येलो कलर की। और जैसा कि मैं पहले बताती हूँ कि ऊन से बहुत आराम से सिंधी एम्ब्रॉयडरी जो है वो बन जाती है। जो धागे हैं वो ज़्यादा उलझते नहीं हैं, तो इजी रहता है। देखिए, यहीं पे मैंने नीडल को निकाला था और थोड़ा सा आगे वाले कॉर्नर से फिर निकाल लिया है। बिल्कुल सामने वाले कॉर्नर पे मैंने फिर इसको टकल कर देना है इस तरह से। दोबारा यहाँ से हम निकालेंगे और धागों को हम ऊपर ही रख रहे हैं। अब ये देखिए, हमने इसी धागे को, इसी लाइन को फॉलो करना है। धागा हमने इसी तरफ लेके जाना है इस तरह से, और ये यहाँ ले जाकर हमने यहाँ पे इसको टकल कर देना है इस तरह से। यहाँ से हम फिर नीडल को निकालेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। देखिए, हमने धागे को सामने वाले लाइन पे टकल करना है, लेकिन यहाँ हमने सोचना है कि हम धागे को ऊपर रखें या नीचे। तो इसके लिए हम यहाँ से अपनी बारी जो है वो सोचना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से दबेगा, यहाँ से उठेगा और यहाँ से ये दबेगा। तो जब ये दबेगा तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पर ये जो धागा है यहाँ से ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमको इसे नीचे से लेना है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के रूल के मुताबिक धागा जब नीचे होगा तो उसको उठाएंगे और जब ऊपर होगा तो उसको हम दबाएंगे। तो ये हम यहाँ पर नीचे ही से लेंगे धागे, ठीक है। इसको भी देखें, हम इस तरह से अब नीचे से ले लेंगे। यहाँ पे भी सामने वाले कॉर्नर पे टकल करेंगे और धागे को हम यहाँ पर भी नीडल को ऊपर निकालने के बाद हम धागे को नीचे से ही लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे इसके ऊपर से लेंगे। अब यहाँ पर ये धागा यहाँ से उठेगा और यहाँ से दबेगा। जब यहाँ से उठेगा तो ये दोनों जगह से उठा हुआ होगा, तो ये वाला धागा इसको दबा देगा। हम यहाँ ऊपर से लेंगे और इसी वाली लाइन को सीधा फॉलो करते हुए यहाँ पर हम अपनी नीडल को टकल कर देंगे नीचे की तरफ। देखिए, इस तरह हमने टकल किया। यहीं से हम अपनी नीडल को निकालेंगे। अब यहाँ पर हमने धागे को ऊपर रखना है नीचे, तो इसका अंदाज़ा भी हम इससे लगाएंगे। देखिए, यहाँ ये धागा दबा हुआ है, ठीक है, ये धागा ऊपर है, यहाँ ये दब जाएगा, यहाँ ये उठेगा, तो इट्स मीन कि यहाँ इसको दबा हुआ ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे धागे ऊपर ही लेंगे। तो अगला भी हम इसी तरह कॉर्नर बनाएंगे, तो इसका धागा भी हम ऊपर ही रखेंगे और इस वाले का भी हम धागा ऊपर ही रखेंगे। बस इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से करना है, धागे कहाँ ऊपर और कहाँ नीचे रखने हैं। ये देखिए, नीचे दबा हुआ है, इसको हमने उठा लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पर टकल करेंगे अपनी नीडल को बिल्कुल सामने वाली लाइन के सीध में। यहाँ से भी जब हम नीडल को निकालेंगे तो देखिए, हमने धागों को नीचे रखना है, क्योंकि हमारा ये वाला धागा यहाँ से दबा हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमने इसको उठा लेना है, ठीक है जी। उठाने के बाद हम ये सामने वाली लाइन पे यहाँ पे अभी टकल कर देंगे इसको। फिर यहाँ हम इसको नीडल को निकालेंगे, तो यहाँ भी हमने धागे को उठा लेना है। कि जैसे आप जानते हैं कि एक बॉक्स का अगर एक धागा हमने ऊपर से लेना है तो बाकी दोनों कॉर्नर के धागे भी ऊपर से लेने हैं, और अगर एक बॉक्स का नीचे से ले लिया तो बाकी कॉर्नर भी इसके नीचे से बनेंगे। तो अब देखिए, हमारे उसके मुताबिक हमारा धागा बिल्कुल सही आ रहा है। ये धागा यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से भी उठा हुआ है, तो यहाँ इसको दबाएंगे हम इसके ऊपर से। इस तरह से धागे को लाते हुए सामने बिल्कुल हम यहाँ पे अपने नीडल को टकल कर देंगे। अब यहाँ से नीडल को निकालते हुए हमने सोचना है कि हमने ऊपर रखना है या नीचे। तो अब देखिए, ये धागा यहाँ से दबा हुआ है, यहाँ से ऊपर है, तो इसका मतलब है इसको यहाँ से दबाना ज़रूरी है। यहाँ से दबाने के लिए हमने इसको ऊपर रखना है। ये यहाँ से दबा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से उठा लेंगे। अब ये दोनों तरफ से दब गए, जाते हुए हम इसको दबाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल सामने हमने यहाँ पे नीडल को अपने टकल कर देना है और यहाँ पे हम नीडल को अपने निकाल रहे हैं ऊपर। यहाँ निकालने के बाद अब हमें धागे को नीचे से लेना है। उसकी वजह ये है कि ये धागा यहाँ से दबा हुआ है, तो इसका मतलब है इसको यहाँ से उठाना ज़रूरी था।
यहाँ भी हम टकल कर देंगे नीचे की तरफ। और एज़ पर रूल इसी एक ही बॉक्स का है ये वाला कॉर्नर भी, तो इसको भी हम उठा लेंगे। अब देखिए ये धागा यहाँ से दबा हुआ है और ये सामने वाला दोनों जगह से उठा हुआ है, ये देखिए। तो हम इसको दबाएंगे और ये यहाँ से दबा हुआ है तो इसको उठा लेंगे ऐसे करके, और यहीं पे अपनी नीडल को नीचे की तरफ हम टकल कर देंगे। अब हम किसी भी एक कॉर्नर से धागे को निकालते हुए अपना जो भराई का काम है वो शुरू करेंगे, क्योंकि सिंधी एम्ब्रॉयडरी में एक राउंड जो है वो भराई का होता है और दूसरा राउंड जो है वो कच्चा करने, पहला राउंड कच्चा करने का, दूसरा पक्का करने का। तो ये देखिए बीच में से हमने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से देखिए ये वाला खाना कॉर्नर जो है इसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं, इसका हमने पहला धागा उठा लिया। अब हमने ये वाला कॉर्नर बनाया, उठाया, इसका पहला धागा उठाएंगे। तो हम देखिए ये वाला कॉर्नर उठा लेंगे, ठीक है, इसका भी हम पहला धागा उठा लेंगे। अब हम देखिए ये वाला कॉर्नर उठाने लगे हैं, इसका भी हम पहला धागा उठाएंगे, ठीक है। पहला उठाने के बाद ये हम तीसरा धागा उठाएंगे और लास्ट वाला हम छोड़ देंगे इस तरह से। अब हम इस वाले में एंटर हो रहे हैं तो इसका पहला धागा उठा लेंगे, फिर इसमें एंटर होंगे, इसका भी पहला धागा उठाएंगे और इस तरह से हम इसका भी पहला कॉर्नर उठा लेंगे और इसी का पहला धागा उठाएंगे, इसी का अगला कॉर्नर उठाएंगे और पहला धागा उठाएंगे, फिर अगले बॉक्स में एंटर होंगे इस तरह से। देखिए इसका भी हम पहला धागा इस तरह से उठा लेंगे, पहला कॉर्नर बना लेंगे। मैं आपको सिखाने की गर्ज से, ताकि आपको ये वाज़ेह टांग के नज़र आए, तो मैं सिर्फ डबल थ्रेड से ही बना रही हूँ। डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा भी कर रही हूँ ताकि आपको थ्रेड अच्छे से समझ में आ सके। अदरवाइज़ अगर आप अपने लिए एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो तो आप जो भराई का थ्रेड है फिर उसको ट्रिपल रखें, ताकि ये जो इसके बॉक्सेस हैं ये भरे हुए बने। तो ये देखिए इस तरह से पहला और तीसरा धागा हमने उठा लिया है। अगले बॉक्स का भी पहला हम उठाएंगे अब, और इसका भी तीसरा उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से दो हमारे फिल हो गए हैं बॉक्सेस। अब यहाँ हम आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हम कॉर्नर बनाएंगे। देखिए इसका पहला धागा उठा लेंगे, फिर अगले बॉक्स में हम एंटर होंगे इस तरह, फिर उसके अगले बॉक्स में एंटर होंगे। अगर आपने कच्चा टांका बिल्कुल सही बनाया है तो फिर आपको भराई में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये देखिए इसका भी पहला धागा इसी तरह उठा लेंगे हम, और ये देखिए यहाँ पे हमने इस वाले कॉर्नर को इस तरह उठा लेना है कि इस कॉर्नर को हमने इस तरह से कवर किया। अब इसका भी हम इस तरह से पहला ही धागा इस तरह उठा रहे हैं, ठीक है। फिर हम ये वाला कॉर्नर बनाएंगे। अब इस वाले बॉक्स का भी पहला और तीसरा धागा देखिए हम इस तरह से उठाएंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मैंने बॉक्सेस सिर्फ इसीलिए बनाए ताकि आपको ये डिज़ाइन जो है या इसका जो अंदर बॉक्सेस में किस तरह फिलिंग होगी वो बिल्कुल वाज़ेह आपको नज़र आ सके। इसका भी हम देखिए पहला धागा उठा लेंगे, कॉर्नर बनाएंगे। अब हम फिर पहला धागा दूसरा छोड़ के तीसरा उठा लेंगे और चौथा हम छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम अगले बॉक्स में एंटर होने के लिए इसका पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ के तीसरा उठाएंगे, लेकिन तीसरे के नीचे से हमने नीडल को निकाला था तो हम वहीं पे धागे को टकल कर देंगे। और ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसको बहुत खुला डला बनाया है ताकि आपको बहुत वाज़ेह डिज़ाइन जो है वो इसका समझ में आ सके, और उम्मीद है कि आपने इसमें से कुछ ना कुछ सीखा भी होगा और इसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो अगर आज का आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।